जो इच्छा करी यहु मन माही, जो इच्छा करी यहु मन माही। बाबा के सामने जो भी इच्छा आप करेंगे, बाबा नीप करोरी महाराज आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। चाहे आप कुछ भी मांगो, बाबा जब देने पर आते हैं तब भक्त को देते ही चले जाते हैं। एक बेटी ने फ़ोन किया, उसने अर्जी भेजी थी, तो उसने बताया कि भैया हमने 2 चीज़ें बाबा से मांगी थी, एक हमें मिल गई। तो जब वो बात कर रही थी तो इतने भाव में थी, इतने आनंद में थी, इतनी मगन थी बाबा महाराज के प्रेम में कि उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। अच्छा, होता क्या है, जब आप शरण में पहुंच गए तो कल्याण भी होगा। हमारी मुँह बोली बहन है मंजू, बड़ी बहन है, पैर भी छूते हैं उसके, पूना में रहती है। 2 बच्चे हैं उसके, एक बेटा यूके में है और बेटी है। भांजा और भांजी और बहन और बहनोई सब बहुत प्रेम करते हैं हमें। क्यों करते हैं? क्योंकि हम पगला हैं। भांजे ने मौनी बाबा का भी आशीर्वाद पाया, समय समय पर काफ़ी परेशानी आई और सारी परेशानी उसकी सॉल्व हुई। एक समय ऐसा आया कि यूके से उसको इंडिया आना ही था, पर बाबा नीप करोरी महाराज ने और संत श्री मौनी जी महाराज के आशीर्वाद से वो इंडिया नहीं आया। उसके बाद उसके लाइफ में फिर एक छोटी सी समस्या आई, हम तो छोटी कहेंगे। अच्छा, आती क्यों समस्या, उसका एक कारण सुनो। समस्या आने का कारण क्या होता है हम लोगों के जीवन में कि जब हम प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं तो समस्या आती। अच्छा, आपने कभी एक चीज़ का आकलन किया? गेहूं खेत में डाले जाते हैं, बीज गेहूं के डाले जाते हैं, तो क्या गेहूं एक एक करके सीधा लगाया जाता है? नहीं लगाया जाता ना। 100 ग्राम गेहूं अगर खेत में पड़ते हैं तो लगभग अन्न देवता, कम से कम हमने पूछा है किसानों से, तो 100 ग्राम का मतलब है कि 10 किलो से पार हो जाते हैं। एक ने तो बताया कि 50 किलो भी हो जाता है। अब डाला कैसा गेहूं था? आपने तो छोड़ दिया खेत में, ऐसे डालते चले गए, खेत में डाला, लेकिन जो पौध निकली वो सीधा निकला। ऐसे परमात्मा है, परम पिता परमात्मा। हमने आपसे कहा कि एक पाप करेंगे तो कम से कम 1000 गुना पाप आपके और लगेंगे, 1000 पाप और लग गए। पुण्य एक करेंगे तो 1000 प्लस में होंगे। अब डाला तो 100 ग्राम गेहूँ, हो गया 10 किलो अन्न। इसी तरह से हमारे पाप और पुण्य है। भगवान के मार्ग से कभी ना भटको। जीवन में एक और बात बताएं, बहुत प्यारी बात। कौन ऐसा है संसार में माता पिता को छोड़ के जो आपसे ये कह दे परेशान ना हो हम हैं, परेशान ना हो हम हैं? ये सिर्फ माता और पिता कहते हैं। और उसी माता पिता का लोग दिल तोड़ते हैं। कितनी खराब बात है भैया। आप माता पिता का दिल मत तोड़ो कभी। हाँ, अगर जीवन में कुछ कर सकते हो तो अपने माता पिता के आँख में आंसू ले आओ। और वो आंसू क्या होने चाहिए? प्रेम के, भाव के हों। जब आप तरक्की करो, अपने माता पिता को खुश रखोगे, तो एक दिन देखना कि आपके माता पिता आंसुओं से नहा जाएंगे, पर वह आंसू खुशी के होंगे। वह आंसू नहीं होंगे, वो आशीर्वाद है आपके लिए, आपके आगे आने वाले बच्चों के लिए धरोहर है वो। इस वीडियो के माध्यम से हम एक साफ साफ संकेत देते हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही हमको फ़ोन करे, बाकी हमें मतलब नहीं है किसी से। जो माता पिता को प्रेम करता, सम्मान करता है, उसको हम प्रणाम करते हैं। प्रथम गुरु माँ,
द्वितीय गुरु पिता। कितनी परेशानी उठाई है माँ ने। कौन 9 महीने रखेगा आपको? एक बात सोचो आप। ये उनके लिए हम कह रहे हैं जो अपने माता पिता से दूर हैं। आप 9 महीने के लिए विकलांग अगर हो जाएं तो क्या 9 महीने आपको कोई अपने पास रख लेगा? क्या आपका कोई रिश्तेदार रखेगा? माता पिता और बहन को हटाकर इस पूरे विश्व में आपको कोई नहीं रखेगा। 1 दिन 2 दिन महीना भर 2 महीना उसके बाद सब ऊब जाएंगे और यही कहेंगे भगवान अब इसको उठा लो। लेकिन एक माँ 9 महीने तक अपने कोख में रखती है, कभी ये नहीं कहती कि हम बच्चे को हटा दें। उस माँ का दिल कभी नहीं तोड़ना, उस माँ को कभी परेशान नहीं करना। ये भी बहुत प्यारा भांजा है, बहुत प्रेम करता अपनी माँ से, पिता से और बहन से। छोटी है बहन, बहुत प्यारी है, मामा जी नमस्ते करती है। बड़ा आनंद आता है जब बच्चे मामा जी कहें। क्यों? क्योंकि माँ से बड़ा है मामा। अगर आप हमारा सम्मान करेंगे तो माँ का भी सम्मान हो रहा है, ये मान के चलना भैया। माँ 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 में एक आई माँ ना, और मामा में 2 आए माँ। तो हम तो माँ से भी। ये भांजा विदेश में रह रहा है और कंपनी के लिए अप्लाई किया। तो अप्लाई किया तो इसके मन में एक भाव आया कि मामा जी हम कंबल बाबा को उड़वाएं। इधर संत श्री मौनी जी महाराज से भी आशीर्वाद दिलवाया। हमने कहा हाँ, कंबल अगर उड़वाना चाहो, आप बाबा महाराज को पहनाना चाहते हैं तो पहना दो। बोला ठीक है मामा जी। तो हमने कहा देखो कंबल अगर बाबा के लिए लोगे तो लेना तो तुम्हें अच्छा ही पड़ेगा। बोला मामा जी जो आपको समझ में आए वो लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करो। हमने कहा ठीक है, अधिकार तो है ही मेरा, क्योंकि मामा है, माँ से बड़े हैं। भांजे ने कहा और बाबा को कंबल उड़ाया। 8 दिन भी नहीं हुए और बाबा महाराज ने उसे जिस कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया था उसमें सिलेक्ट कर दिया। और यूके में वो बहुत खुश है। उसने फ़ोन किया कि मामा जी हम चाहते हैं कि अब एक अन्नदान वाला भी भंडारा कर दिया जाए। तो हमने कहा ठीक है बेटा। बोले मामा जी आप मैनेज करिए, क्योंकि आप करवाते हैं, तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप जाने। हमने कहा ठीक है बेटा। प्रसन्नता तब होती है जब भक्त कह देते हैं कि भैया, मामा, अंकल, आपने जो अर्जी ली या संत श्री मौनी जी महाराज से मुझे आशीर्वाद दिलवाया, आज आशीर्वाद सार्थक हुआ तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है। बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा है जो आप सबकी अर्जी आती हैं और अर्जियों को स्वयं श्री हनुमंत लाल जी पढ़ते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो प्रयास करिए कि बाबा के धाम में, चाहे आप कहीं पर भी हो, एक सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ करवाएं या अन्नदान करवाएं। निश्चित कुछ ना कुछ मन में संकल्प लो। क्यों पूछो? इसलिए लो कि अगर आपका समय सही किया है तो उस सही समय में आप शेयर होल्डर भी बनो। आपने अगर धन खर्च किया तो आपके धन से शायद 10-5 लोगों को ज़रूरत हो अन्न की। जिस दिन आपने भंडारा करवाया तो उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। मैंने आपको बताया कि आप जो भी कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे तो लाख गुना बढ़ती मिलेगा, बुरा करेंगे तब भी लाख गुना बढ़ती मिलेगा। और परमात्मा एक ऐसा है जो किसी भी तरह से आप बीज डाल दो खेत में, पौध जो निकलेगी वो सीधी निकलेगी, यानी कि मिलेगा हमको ही। हमने जो कुकर्म किया या सत्कर्म किया वो मिलेगा हमको ही, आपको नहीं मिलेगा। आपको आपके कर्मों का मिलेगा, हमें हमारे कर्मों का मिलेगा। और बाबा नीम करोरी महाराज के नीम करोरी धाम में है। क्या चाहिए भभूत आपको?
ले लो ले लो। इसलिए प्रयास करो कि जितना हो सकता है अच्छे कर्म करते रहें। आप सब प्रेम करते हैं परमात्मा से। आप ये सोचते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। नहीं भैया, आपसे ज़्यादा तो परमात्मा आपको प्रेम करते हैं। दया अपने अंदर लाओ। जिस दिन प्रेम और दया और श्रद्धा विश्वास होगा, परमात्मा आपके साथ होंगे। जैसे इन दो भक्तों ने मुझे बताया है, आपके भी मनोरथ अगर पूर्ण हो रहे हैं अर्जी के माध्यम से या संत श्री मौनी जी महाराज के आशीर्वाद से, तो आप अवश्य हमें बताएं। क्योंकि आप तो भूल जाते हैं किस मंदिर में क्या कहा था, क्या हमने मांगा था, ये सब भूल जाते हैं। अपनी खुशी में मस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं भैया, इस संसार में आप आए हो और आपका अगर कल्याण परमात्मा ने किया है तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भी कल्याण करो लोगों का। जो कर सकते हो, जिस तरह से कर सकते हो। बाबा नीप करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं। जो इच्छा करियो मन माई। इच्छा तो करो आप अपनी इच्छा करो, पर स्वार्थ नहीं लाना, कपट नहीं लाना, छल नहीं होना चाहिए। बिना स्वार्थ छल कपट के आप जो मांगोगे बाबा देंगे और दे रहे हैं। इस YouTube चैनल पर कम से कम 500 वीडियो होंगी जिनके जीवन में बाबा महाराज ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जो भक्तों ने कल्पना नहीं की थी। अर्जी बाबा महाराज की कृपा से आप देखते होंगे लाखों यूट्यूबर हैं, वीडियो डालते हैं, भाई ये अर्जी ऐसे भेजो, इस तरह से भेजो, ये ढंग है, सही तरीका है। पर कोई भी ऐसा भक्त आपने देखा है, कोई भी यूट्यूबर ऐसा देखा है जो आपकी अर्जी को ले ले? बाबा ने किसी को रखा ही नहीं। हम जैसे पगला को नियुक्त किया, नियुक्ति उन्होंने की है, नियुक्ति पत्र बाबा ने दिया है और सैलरी भी मेरे बाबा देते हैं। बाबा हमें इतना देते हैं, इतना देते हैं कि शायद ही किसी को देते हैं। जो इच्छा करियो मन माही। इसलिए जो भी इच्छा करना, प्रकट करना बाबा के सामने, भगवान के सामने, वो करना जिससे आपका भी कल्याण हो और आपसे जुड़े हुए आपके परिवार के, आपके मित्र, आपके समाज के लोगों का भी कल्याण हो। ऐसे कर्म करना। और बाबा महाराज के लिए आप अर्जी अगर भेजते हैं तो भेजना, पर मंगलवार को नहीं भेजना। बाबा महाराज को अगर आप भी कंबल पहनाना चाहते हैं तो जरूर पहनाएं, चाहे किसी धाम में पहनाएं। ये नीप करोरी धाम की बात है जहाँ पर इस भांजे ने कंबल पहनाया और 8 दिन नहीं हुए इसके जीवन में खुशियाँ भर। ऐसे ही बाबा आप सबके भी जीवन में खुशियाँ भरें। जो भक्त नहीं पहना सकते हैं बाबा को कंबल, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, परेशान नहीं होना, मानसिक रूप से आप पहना दो। मानसिक रूप से आप बाबा को कंबल उड़ा दो, जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। हमने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुनते हैं, सुबह से शाम तक फोन आते हैं। और एक बात है, हमने कहा है कि जो भी सनातनी परेशान हो वो चाहे दिन में 10 बार फ़ोन करे, हम कभी भी उसे परेशान नहीं करते हैं। तुरंत फ़ोन उठाते हैं और तुरंत उससे बात करते हैं। बाबा की कृपा से ही हम कर पाते हैं। आप सब अपना प्रेम और आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बनाए रखना। वीडियो को भी शेयर करना भैया, ज़्यादा से ज़्यादा। गलत चीज़ आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर किया करो भैया। इस पगला भैया की भी तो वीडियो शेयर करो आप। जय सिया राम, जय हनुमान। अगला जो भी भक्त बताएगा अपने जीवन के चमत्कार, वो हम आप सबको बताएंगे। जय बाबा की।